वन के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। तामीर मिल्लत की जानिब से 14 जनवरी को निजाम कॉलेज ग्राउंड पर जलसे रहमतुल आलमीन। बीजेपी पार्टी कायद ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। हुकूमत की जानिब से आरटीसी बसों में इजाफा। कुल हिंद तामीर मिल्लत की जानिब से 14 जनवरी को निजाम कॉलेज ग्राउंड पर जलसे रहमतुल आलमीन मुनक्किद होगा। आदिल मोहम्मद खां और खलीकुल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस जलसे की सदारत मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी करेंगे और इन्होंने कहा कि 15 जनवरी को जलसे यौम सहाबा मुगलपुरा प्लेग्राउंड पर मुनक्किद होगा। इस मौके पर मोहम्मद जियाउद्दीन भी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्पेशली बुलाई गई है यौम रहमतुल आलमीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम रहमतुल आलमीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो दिन था, उस दिन की जो तामीर मिल्लत डिकेड से इस जलसे को यहाँ पर मनाता है। और इस बार पिछले साल की तरह निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में 14 जनवरी को जो 12 रबीउल अव्वल होती है, ये मुनक्किद किया जा रहा है। इसके लिए डिटेल्स में आपको बताएंगे जनाब जियाउद्दीन नैयर साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। तामीर मिल्लत गुज़िश्ता 64 साल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुनक्किद करती आ रही है। ये जलसे पहले ज़मरुद महल थिएटर से शुरू हुए, फिर वहाँ से जब मजमा बढ़ा तो नुमाइश मैदान में ये जलसा किया जाने लगा। जब भी नुमाइश बीच में रुकावट बनी तो कभी मदरसा इज़ा मलकपेट में और कभी पुरानी हवेली में हुए, और अब के भी गुज़िश्ता 3 साल से चूँकि नुमाइश हो रही है, इसलिए निज़ाम कॉलेज में ये जलसा मुनक्किद हो रहा है। ये जलसा इस्लाम में मुसलमानों में इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा बवाल है, और ये जलसे की सबसे अहम बात ये होने वाली है इस साल खुसूस करके, वो ये है कि मुसलमानों में किस तरीके से कुरान और हदीस की निस्बत से इत्तेहाद के लिए आवाज़ उठाई जाए। और बड़े बड़े मुखर्रिर सिर्फ मुसलमानों से नहीं, सिर्फ आलिम दीन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े आचार्य यहाँ पर आने वाले हैं 14 को। इसके बारे में खलीकुर रहमान साहब, जैसा कि जनाब जियाउद्दीन नैयर साहब ने आपके सामने बताया कि अल्लाह के फजल करम से और हमारे आशा नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इंतहाई कामयाबी के साथ 64वां यौम रहमतुल आलमीन हम 12 रबीउल अव्वल को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पे बहुत ही शानदार पैमाने पे मनाने जा रहे हैं। और 12 रबीउल अव्वल बीजेपी पार्टी कायद भंडारू दत्तात्रेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि आए दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में अवाम कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी రోజుకు ప్రజల యొక్క ఆదరణను తగ్గించుకుంటా ఉంది। ముఖ్యంగా ఈ యొక్క గ్యాస్ ధరలు ఏవైతే పెంచారో ఇవి ఒక 3 మాసాల్లో 2 సార్లు 3 మాసాల్లో 2 సార్లు ప్రత్యేకంగా పండుగలు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా గ్యాస్ సిలిండర్ల యొక్క 9 నుంచి 12 చేస్తామని కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో
మేము అదేవిధంగా ఈ గ్యాస్ యొక్క కొరత నివారణకు చర్యలు చేపడతామని అనేక సార్లు మాటలకే పరిమితమైనారు. ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు పెట్రోలు, డీజిల్, గ్యాస్, అదేవిధంగా నిత్యావసర వస్తువులు వీటన్నిటినీ రోజు రోజుకు పెంచి, ఎందుకంటే గ్యాస్ యొక్క ధర అంటే వాణిజ్యంలో ఉన్నటువంటి సిలిండర్లు 386 రూపాయల 50 పైసలకు మొదటిసారి పెంచారు. ఆ తర్వాత 3 మాసాల లోపల 491 రూపాయల. रियासती हुकूमत की जानिब से मुसाफिरीन के लिए आरटीसी बसेस में इजाफा किया गया। हाल ही में खांगी बसेस के हादसात की वजह से आवाम खौफजदा होकर आरटीसी बसेस में सफर करने को तरजीह दे रही है। आज इमलीबन बस स्टैंड पर मुसाफिरीन का भारी हुजूम देखा गया, जो अपने आबाई वतन को लौट रहे हैं। एमएलसी मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि रहमान एजुकेशनल सोसाइटी का 1984 में क़याम अमल में आया। इसके तहत कई गरीब ख़वातीन और लड़कियों को हुनर सिखाकर असनाद दिए गए। सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले सारे शोबों में अपनी हिस्सेदारी ली और अपने हुनर और फन को सीखने इसके लिए आप सभी हज़रात मुबारकबाद। एक आधा घंटा होता मैं रहमान एजुकेशनल सोसाइटी के मुख्तसर कारकर्दगी को पूरा करने की हिम्मत की किसी ने की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके और हमारे सरपरस्त आला जनाब हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब। इखलास हमदर्दी गरीबों के लिए बेचैनी बेरोज़गार घरानों में रोज़गार की प्लानिंग वगैरह को खुद मुक्तफ़ी बनाने का अज़्म आम हो या ख़ास हर इंसान। लोगों ने कहा कि अल्लाह के चलाते हैं वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है निगरान और मेरे अजीज तलबा और तालिबात। मैं रहमान एजुकेशनल सोसाइटी के ये जो इनकी मेहनत है वह मुश्ताक अहमद आमिर की है और साजिद की है हमारे और मुनीर की है और हमारे जो बहुएं हैं
वो लोग भी जाके सेंटर चेक करते हैं। और उसके अलावा ये टीचरें जो मेहनत, बड़ी बात है, जब तक ये लोग मेरा साथ नहीं देंगे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा खर्चा करने से या पैसा देने से यह काम नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक एक टीम मजबूत ना हो, एक टीम चलाने वाली ना हो और एक टीम सिखाने वाली ना हो, वो जब तक ये लोग साथ ना देंगे, अब लाखों रुपए खर्च कर दें, हजारों रुपए खर्च कर दें, वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से इसको जो है ना इसको परवान चढ़ाया। और इसके जामिया इस्लामिया हयाउल उलूम की जानिब से आज जलसा रहमतुल आलमीन मुनक्किद हुआ। इस जलसे से नाजिम मदरसा मुफ्ती इमाम साहब और कारपोरेट हबीब जैन आरिफ ने खिताब किया। इस मौके पर खवातीन और लड़कियों की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ, आप सबके इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मुफ्ती साहब हमारी खवातीन में जो इल्म की दौलत बांट रहे हैं, और ये जो इल्म एक ऐसी दौलत है, इसको जितना भी बांटेंगे इसमें कमी नहीं और इजाफा ही होता जाएगा। इल्म एक ऐसी इल्म की दौलत बांटने से बढ़ते रहती है, और जितना भी हासिल करो ये कमी है। क्योंकि इल्म एक ऐसा है कि माँ की पेट से जब पैदा होते हैं तो उसके बाद सजा होती है, वो माँ की गोद है। इल्म की जो दरजा है, मैं समझता हूँ कि लेडी ख्वातीन में जो इल्म की जो दौलत बढ़ेगी, या हाफिज हो या आलिमा हो, तो सारा खानदान अपना बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो ये हसन नगर, महमूद नगर, हमारी ये बस्तियों में अल्हम्दुलिल्लाह 94 मेहमान है जो यहाँ पर से घर घर एक खानदान को इल्म तकसीम करते रहेगा। हमारे मुफ्ती साहब रात दिन मेहनत करते हैं और मदरसे की तरक्की के लिए और खास तौर से ख्वातीन के इल्म को फैलाने के लिए हाफिज और आलिमा यहाँ पर आपके मेहनतों से हर घर आलिमा और हाफिजा पैदा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ ये दुनिया तो सिर्फ चंद दिन की है, सिर्फ हम भूल लेते हैं कि 2 दिन की दुनिया है तो चले जाना, मगर हमारी फिक्र नहीं है। हमारी फिक्र, हम तो सिर्फ रख रहे हैं कि 2 दिन की दुनिया है, उसके बाद मरना है, मगर उसमें हम गौर नहीं कर रहे, उस पर फिक्र नहीं कर रहे। आजकल बीमारियां तो आम हो चुके हैं, किसी को हार्ट अटैक कैंसर हो गया, 15 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जा रहा है। मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महीना है 12 रबीउल अव्वल का महीना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, हम उनकी उम्मत, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमा। तो ये उम्मत का क्या मुकाम है, ये आप लोग बखूबी इस पर गौर कर सकते हैं कि अल्लाह का लाखों आखिरी नबी उम्मती बनाकर पैदा किया है। ये बहुत ही बड़ा हम खुशनसीब है। और हमको सबसे ज्यादा, हमको तो एक मुसलमान के घराने में पैदा हो जाते तो हमारा क्या हाल होता। हमको ये शुक्र हर लम्हा अदा करना है कि हमको पहले तो मुसलमान घराने में पैदा किया है, और उसके बाद कहते हुए कि मेरे यहाँ पर जितने भी मेरे बहन और मेरे कांग्रेस पार्टी एमएलसी सुधाकर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी से अपील की कि आइंदा इंतखाबात के लिए राहुल गांधी को वजीर आजम के लिए नामजद किया जाए। శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారిచే పతాకావిష్కరణ కార్యక్రమంతో మొదలవుతుంది. రోజంతా ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు, అనేక విషయాలపైన డెలిబరేషన్స్ జరుగుతాయనేది మాకున్నటువంటి సమాచారం. ఏఐసిసి సభ్యుడిగా, మాజీ ఏఐసిసి కార్యదర్శి హోదాలో మూడ్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ ర్యాంక్ అండ్ ఫైల్ అంటే దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, అభిమానులు, సభ్యులు కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు,
అటు గుజరాత్ నుంచి అరుణాచల్ వరకు దేశం మొత్తం కూడా ఉన్నటువంటి మనోభావాలకు అనుగుణంగా ముఖ్యంగా యువతరం మరొక రాజీవ్ గాంధీ రూపంలో చూసుకునే రాహుల్ గాంధీ గారిని రాబోయే జనరల్ ఎలక్షన్కి ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా డిక్లేర్ చేయవలసిందిగా మేమందరం అభ్యర్థిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒక శాసన మండలి సభ్యుడిగానే కాకుండా ఏఐసిసి సభ్యుడిగా సహచర ఏఐసిసి సభ్యుల సంతకాలు ముఖ్యంగా ఎవరైతే కేబినెట్ మంత్రులు మొత్తం हल्के चिंतल बस्ती कारपोरेटर यास्मीन सुल्ताना ने इलाके एसी घाट का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल का जायजा लिया। इधर ले लेंगे भाई खुली जगह वहाँ यहाँ अरे जंक्शन है अकबर भाई पीछे आओ जी। पासपोर्ट साइज लाइट का बिल और आप कोई भी शनाख्ती कार्ड पासबुक राशन कार्ड पासबुक हाँ वो कॉपी लगा के आप का भी रहता लाइट का बिल लगाइए यहाँ का लाइट का बिल लगा लो ये नंबर इसके ऊपर नंबर पे फोन करते हैं आके हम लोग ले लेंगे ठीक है ना। सदर साहब के हुक्म पर एमएलए साहब के कहने पर हम लोग यहाँ इस चिंतल बस्ती डिवीजन के एरिया में दौरा कर रहे हैं जो 10-1-17 से शुरू होता है। पैराडाइज टेक अवे के आगे हैदराबाद बिरयानी हाउस है, उसके बाजू के प्रॉब्लम्स पूरे जाने और वहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी कार्ड्स के लिए फॉर्म नंबर 6 दिए हैं क्योंकि जो लोग इनरोल नहीं किए हैं उसके लिए हम लोग ये उनसे ये गुजारिश किए हैं कि ये फॉर्म भरकर हमारे वर्कर्स को हैंड ओवर करें ताकि हम जाकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सबमिट कर वहाँ से इनको आइडेंटिटी कार्ड बनवा कर दें। और इस पार्क का भी इनॉग्रेशन हुआ है। ये पार्क बड़ी ही तकलीफ़ों से बना है क्योंकि ये ज़मीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। इसको चंद शरपसंद लोग जो ये कहना चाह रहे थे कि वो जगह पे जो है कुछ इबादत गाह है कहकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे वर्कर्स की नुमाइंदगी पर इन लोगों की कोशिशों पर मैं और एमएलए साहब सदर साहब की हिदायत पर यहाँ पर पार्क बन चुका है। उसका इनॉग्रेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ पर उसके अंदर ट्रांसफार्मर है, उसको थोड़ा बाजू करवा देंगे और एग्रीकल्चर वालों को देकर पूरा ये डेवलप करेंगे। इसकी पूरी फेंसिंग की गई है, लाइटिंग भी लगी हुई है और भी इंशाल्लाह एक आध लाइट हम लगाकर इसको बच्चों के खेलने के लिए और बड़े लोग ज़ईफ़ लोगों के चलने फिरने के लिए इवनिंग टाइम अच्छा गुजरने के लिए अच्छे बड़े बड़े झाड़ लगाएंगे। और आगे आज का पूरा दौरा जो है सैफाबाद लेन्स का रहेगा, चिंतल बस्ती का रहेगा और यहाँ ये जो पूरा है शामराव नगर का पूरा दौरा करेंगे इंशाल्लाह। तहरीक मुस्लिम कब्रिस्तान की जानिब से बेगमपेट में जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे से खिताब करते हुए मुकामी अफराद ने मुतल्लिका रुकने असम्बली पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि रुकने असम्बली ने मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी देने का वायदा किया था, बाद में इनकार कर दिया। मैं उन से भी गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी हो वो जलसे गाह में तशरीफ लाए। उन सब की बाद में आते दूसरों का किताब अगर ये इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं रहेगा, ऐसे लोग हम सबको इस्तेमाल करते जाएंगे। आने वाला वक्त बहुत नाजुक है क्योंकि इलेक्शंस बिल्कुल सर के ऊपर है। ये नाजुक वक्त को समझते हुए हल्का सनत नगर के माइनॉरिटीज के मुसलमान भाई और बहन बुजुर्ग
कि 20 साल का मौका देने के बाद में हर वो तरीके से झूठे वादे करके, झूठे खसमे खा के हमारे लोगों को अब तक बेवकूफ बनाए। अब ये अहद कर लेने की सख्त जरूरत है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उनको तारनाके को, उनके घर को बराबर भिजाएंगे हम। आने वाला वक्त बहुत नाजुक है, उसको समझते हुए चलना चाहिए और एक इत्तेफाक और इत्तेहाद में आने की सख्त जरूरत है। में एक जलसा मुकर्रर किया गया तहरीक मुस्लिम खबरस्तान कमेटी की जानिब से। वो इसलिए कि 2004 से MLA मरी शेषाद्रि रेड्डी साहब जो मुसलमानों के जज्बात से और नफ्सियात से खेलते जा रहे, उन्होंने वादा किया था कि खबरस्तान में लेके आके दूंगा, क्योंकि हमारे को खबरस्तान की बहुत किल्लत है और बहुत सारे तकलीफा हो रहे। पंजागुट्टा खबरस्तान फुल हो चुका है और श्यामलाल का खबरस्तान बिल्कुल छोटा है। इस वजह से जो है हमारा मुतालबा हमेशा से यही रहा कि हमारे को खबरस्तान चाहिए, क्योंकि हज़ारों की आबादी है मुसलमानों की और कसरत से सनत नगर हल्के में मुसलमान हैं और बेगमपेट डिवीज़न में भी मुसलमान हैं। तो हर हमेशा हमारे को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करते गए, मुसलमानों के वोट लेना और मुसलमानों के पीठ में छुरी भोगने का काम। दिव्या दिशा की जानिब से कल 12 जनवरी को कौमी दिन मनाया जा रहा है। तंजीम सदर मैरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि शहर में वाक़ 20 स्लम इलाकों में कौमी दिन मनाया जाएगा। 0 to 8 years के एज ग्रुप में उनके लिए हम लोग काम करते हैं। अभी बेसिकली क्या है, हम उनको मोटिवेट करके उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके स्लम्स में, तो उनको मोटिवेट करके उसको अवेयरनेस क्रिएट करके तो खुद ब खुद उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखते हैं। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट अबाउट अ ईयर। अभी हम लोग स्पेशल कल के लिए युवोत्सव कर रहे हैं फॉर यूथ इन 20 डिफरेंट स्लम्स। SPG सेमिनार हॉल में है कल दोपहर में और सिकंदराबाद में है। एंड नाज़रीन, फिर एक बार देखते हैं सुर्खियां। तामीर मिल्लत की जानिब से 14 जनवरी को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर जलसे रहमतुल आलमीन। बीजेपी पार्टी कायद ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। हुकूमत की जानिब से RTC बसों में इजाफा। नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए TV 21। अल्लाह हाफिज।